हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम जर्मन ग्रामर सीख रहे हैं। आज हम मोडाल वर्बन सीखेंगे। हम सीखेंगे कि मोडाल वर्बन क्या हैं, कौन से हैं और जर्मन सेंटेंस में ये किस जगह पर इस्तेमाल होते हैं। इनके साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है। तो शुरू करते हैं। Was sind Modalverben? मोडाल क्या हैं? मोडाल वर्बन को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर सेंटेंस में ज़रूरत यानी नेसेसिटी या मुमकिनात यानी पॉसिबिलिटीज़ को बयान करते हैं। जर्मन ज़बान में इनकी तादाद 6 है। 3 वर्ब्स दुर्फन, können, mögen, मुमकिनात या पॉसिबिलिटीज़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ऐसे ही मुसन, जोलन, वोलन फिक्रे में ज़रूरत या नेसेसिटी को बयान करते हैं। इस वीडियो में हम इन वर्ब्स के मायने और सेंटेंस में इनका मुकाम सीखेंगे, यानी एक तारुफ होगा। अगर आप इन्हें तफसील से सीखना चाहते हैं तो आने वाली वीडियोस में इनमें से हर एक की तफसील होगी। इन्हें कॉन्जुगेट कैसे करते हैं और इनका इस्तेमाल कब होता है, इस पर बात होगी। आए हर वर्ब का बारी बारी मतलब सीखते हैं। दुर्फन, ये किसी काम की इजाज़त या मुमानत के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। एक मिसाल से वाज़े करते हैं। Ich darf hier parken. Du darfst hier nicht rauchen. आपने नोटिस किया होगा कि हर सेंटेंस में 2 वर्ब हैं। एक मोडाल वर्ब जिसे सब्जेक्ट के मुताबिक कॉन्जुगेट किया गया है और दूसरा वर्ब सेंटेंस के आखिर में इन्फिनिटिव फॉर्म में आ रहा है। können, किसी काम को करने की सलाहियत या मुमकिना इम्कानात के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। Ich kann Deutsch sprechen. Sie kann ohne Brille nicht lesen. यहाँ भी मोडाल वर्ब फिक्रे में दूसरी जगह पर आया है। आगे है müssen. इसका इस्तेमाल किसी लाजमी या ज़रूरी काम के इजहार के लिए किया जाता है, जैसे Wir müssen pünktlich sein. Ich muss heute nicht früh aufstehen. Heute ist Sonntag. मोडाल वर्बन हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक कॉन्जुगेट किए जाते हैं। जोलन का इस्तेमाल फ़र्ज, मशवरे या किसी और की तरफ से दी गई हदायत के इजहार के लिए किया जाता है। इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। Wir sollen unserem Lehrer zuhören. Du sollst das nicht tun. आगे है wollen. इस वर्ब का इस्तेमाल ख्वाहिश, इरादा या किसी चीज़ की तलब के इजहार के लिए किया जाता है। इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। Ich will ein neues Auto kaufen. Sie will keinen Kaffee trinken. यहाँ भी मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट हुआ है और दूसरा वर्ब सेंटेंस के आखिर में इन्फिनिटिव फॉर्म में आया है। mögen, इस वर्ब का इस्तेमाल किसी चीज़, शख्स या सरगर्मी के लिए पसंदीदगी जाहिर करने के लिए किया जाता है। एक मिसाल से समझते हैं। Ich mag deutsche Musik.
Sie mag keinen Kaffee. यहाँ सिर्फ मोडाल वर्ब आया है। सेंटेंस के आखिर में एक और वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं आया। इसे वीडियो के आखिर पे सीखते हैं। आगे है möchten। mögen की कॉन्जुक्टिव स्वाय फॉर्म है। इसका इस्तेमाल नरमी से ख्वाहिश, दरख्वास्त या ऑर्डर देने के लिए किया जाता है, जैसा कि रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना या मुहज़्ज़ब अंदाज में कुछ मांगना। इसकी मिसाल Ich möchte einen Kaffee trinken. Wir möchten keinen Lärm haben. हमने सीखा कि मोडाल वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक कॉन्जुगेट होते हैं और सेंटेंस में सेकंड पोजीशन पर आते हैं, जबकि हॉप्ड वर्ब सेंटेंस के आखिर में बगैर किसी तब्दीली के इन्फिनिटिव फॉर्म में आता है। मोडाल वर्ब का एक स्पेशल इस्तेमाल भी है, मोडाल वर्बन als Vollverben। जब मोडाल वर्बन दूसरे फेल के बगैर इस्तेमाल होते हैं और वो खुद ही सेंटेंस को मुकम्मल मायने देते हैं, तो इन्हें फुल वर्ब के तौर पर शुमार किया जाता है। इस तरह के जुमले रोज़मर्रा गुफ्तगू में बोले और समझे जाते हैं। मिसाल के तौर पर Er kann sehr gut Deutsch. Du musst ins Büro. Ich darf das nicht. Er will nach Hause. Dankeschön. अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Auf Wiedersehen. Tschüss.